Thank you for bringing us all those visuals and breaking those down for our viewers. In fact, viewers, DFS officer Mukesh Verma is also detailing the response to the fire, saying team received the call at 3:47 a.m. and rushed to the spot, deploying multiple ladders, cutting tools and a specialized turntable ladder for simultaneous firefighting and rescue. He said the fire was concentrated at the rear of the 4-story building where most casualties were found, and added that window grills made rescue operations further difficult. Around 15 people were rescued. One with serious burn injuries has been hospitalized. 9 bodies recovered. Let's hear his account. कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हादसे के बाबत कि आखिरकार क्या पूरी जानकारी थी। मैम, क्या घटना हुई, क्या जानकारी आप लोगों को मिली? हम यही विवेक विहार के निवासी अंशु जैन पारिवारिक संबंध कह लीजिए या सामाजिक संबंध कह लीजिए, रोज मंदिर में मिलना और उन सब परिवार से जुड़े रहना, और एकदम इतना बड़ा हादसा, जबकि आज मंदिर में एक विधान भी था, लेकिन इतनी बड़ी हादसे के बाद कोई भी मंदिर में नहीं, पूरा समाज यहाँ खड़ा है और सबको बहुत बड़ी संवेदना है कि पूरा परिवार एक साथ किस कर्म का पर्याय हुआ जो इस तरह की हादसा हुआ, जो हम सबके लिए बहुत बड़े। परिवार में कितने लोग मौजूद थे जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके? अभी तक 5 लोगों की बात हो रही है, बाकी समय बताएगा कि और सब लोग कहाँ हैं। कुछ हॉस्पिटलाइज हैं। सारी परिस्थितियां अभी कुछ समय बाद ही खुल के सामने आएगी। 5 लोगों में अगर बात की जाए तो क्या बच्चे भी उसमें शामिल हैं? हाँ जी, एक बच्चा है, बच्चा भी शामिल है। टोटल 9 लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, या जो हमसे बिछुड़ गए हैं। सभी के प्रति हमारी सभी की संवेदना है। ईश्वर उन्हें सही गति दे, और जो ये हादसा हुआ है वो कभी हमारे आग लगने का कारणों का पता लग पाया कि आखिरकार किस वजह से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट जो है वही सबसे बड़ा कारण। एसी चलना, यही आ रही है कि एसी फट गया, एसी फट गया। सुनने में यही आ रही है, बाकी तो पता नहीं हमें। सुनने में तो ये आ रही है एसी फट गया, इस वजह से आग लगी है। ये एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगी मैम, इमारत बहुत बड़ी देखने को मिल रही है, टोटल कितने परिवार यहाँ रहते थे? क्या आगे पीछे फ्लैट्स की यूनिट बनी हुई थी? कितने फ्लैट्स बने? जी, यहाँ पे 8 फ्लैट्स बने हुए थे, 4 आगे 4 पीछे, तो काफी अच्छी कंजेशन है और सभी लोग प्रॉपरली रह ही रहे थे। पर ये हादसा जो है वो सभी के लिए बहुत दुखदाई है। तो आपने सुना कि देखिए जिस तरीके से महिला ने बताया कि लगभग 9 के आसपास लोगों की जानकारी दी जा रही है जिनको इस पूरे हादसे में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि आगजनी की घटना जो है लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन हादसों की वजह से दिल्ली वाले ही अपनी जान गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो प्रकाश। भावना, डीएफएस ऑफिसर से अभी आपने बात की है, जो बॉडीज रिट्रीव हुई हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या भेज दिया गया है? अभी तक कितने बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन हो पाया है? बात की जाए तो 9 लोगों की जो है डेड बॉडीज फायर टेंडर को मिली है, जिसके बाद उनको जो है नजदीकी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। फिलहाल इससे बाबत जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार ये लोग किस परिवार के कितने लोग हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से फायर ऑफिसर द्वारा बताया गया कि जो मिसिंग है वो एक ही परिवार के 5 लोग हैं, वहीं एक ही परिवार के 3 लोग जो है वो जीने में मिले हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्चा भी जो है इस हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन अभी किसी के नाम की या एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे जो है वो जानकारी सामने नहीं आई है कि कितनी उम्र के कितने लोग जो हैं इस हादसे में जलकर जो है जिनकी मृत्यु हो गई है, उसकी जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 9 लोग जो हैं इस हादसे का शिकार जरूर हुए हैं। फिलहाल उनकी पहचान के लिए उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मॉर्चरी में रखवा दिया गया है। जी भावना, धन्यवाद। फिलहाल आपको जुड़ने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। व्यूअर्स, फॉर नाउ माय कॉलीग हैज आल्सो फाइल्ड ग्राउंड रिपोर्ट्स। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त उसी मकान पे जहां आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन का सहारा लेते हुए जो है सेकंड फ्लोर पर आग बुझाने की जो है काम चालू किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल इस हादसे में जो है कई लोगों की जान चली गई है। सर, क्या पूरी घटना थी? कितने बजे की आग लगी थी? घटना करीब 2:30 बजे की है। मेरा नाम हनुमान जैन है, मैं B8 में ही रहता हूँ। मेरे मित्र है सम्यक जैन यहाँ पे।
तो करीब 5 बजे मेरी आंख खुली तो गैलरी से मैंने देखा कि आग का गुबार, और भाग करके नीचे उतरा मैं। तो देखा मैंने B13 में बैक साइड में आग धधक रही है। दमकल कर्मी भी राहत कार्य में जुटे हुए थे और आगे से इन्होंने काफी लोगों को रेस्क्यू भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो बैक साइड का जो पोर्शन था वो वहां से वो निकाल नहीं पाए, समय लगा, तो काफी जान माल की क्षति हुई है। कितने स्पेस में ये बिल्डिंग बनी हुई है और कौन सी मंजिल पे आग लगी थी? पूरी बिल्डिंग में आग थी, एक फ्लोर पे थी? सेकेंड फ्लोर में आग लगी है और उसके बाद सेकेंड से चढ़ के समझिए थर्ड और फोर्थ तक लपेटे में ले लिया। हवा भी तेज थी और काफी तेजी से आग फैली। जब तक दमकल आती तब तक आप समझिए कि पूरा गुबार धुएं का। और अगर इस इमारत में बात की जाए तो कितने लोग इस इमारत में रहते हैं? वैसे तो 8 फ्लैट है, आगे 4 है, पीछे 4 है। लोग तो काफी थे, कई बाहर भी थे, पर लगभग 9-10। आग लगने की वजह अब तक पता लगता है? जैसा सुनने में आया है शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं, बाकी फोरेंसिक टीम लगी हुई है, जांच जारी है। अगर बात की जाए तो क्या इस पूरे हादसे में किसी की कोई कैजुअलिटी भी हुई है? निश्चित तौर पे हुई है, काफी क्षति हुई है। आपने देखा कि ये परिजन हैं जो आसपास में ही रहते हैं और देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन का जो है सहारा लिया हुआ है। वहीं दमकल की 14 गाड़ियां जो हैं अब तक काम कर चुकी हैं। और देखिए मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि इस पूरी इमारत में लगभग 8 के आसपास फ्लैट्स बने हुए थे और आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो है एसी में ब्लास्ट लगने की संभावना जो है जताई जा रही है, जिसपे हाइड्रोलिक मशीन के जरिए सेकंड फ्लोर पर फिलहाल जो है कूलिंग का काम जो है जारी है। लेकिन जिस पूरे हादसे को देखकर भी साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है, वहीं जिन लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था, बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे हादसे में अब तक जो है 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चे भी इन आंकड़ों में शामिल है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भीषण गर्मी के कारण और वहीं तमाम गर्मी के कारणों के चलते जो है इस इमारत में आग लगी और जिसकी वजह से इस पूरे हादसे में लगभग अब तक 4 लोगों की जहां मौत हो गई है, वहीं कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है हॉस्पिटल में फिलहाल जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। All right, it was extremely tragic, worrisome news there coming in from Delhi. 9 people have already been killed. The bodies have been retrieved and sent for post-mortem. The bodies have been charred so badly due to the blaze that they are not identified immediately, but post-mortem reports are awaited. Let's also go across to my colleague Arzu Seth, who has some additional details. Arzu, what have you picked up? Well, yes, right now, you know, the Delhi BJP President Viren Sachdeva has reached the incident site where in the Vivek Vihar, Shadra, where the incident has taken place. A major fire broke out in the early morning where you know, this took the life of the 9 people and left several injured. And this was a horrific incident that has taken place. In fact, several others were seriously injured and they have been taken to the nearby hospital. And right now, Delhi BJP President Viren Sachdeva has reached to meet the family members of those people who have lost their lives in this tragic incident. So definitely there is also politics. The opposition Aam Aadmi Party has criticized the government, saying that, you know, the government has not wake up from the previous incident of fire that has happened in the national capital. Yes. All right, viewers, as Arzu tells us, Delhi BJP President Virendra Sachdeva also reached the incident site. Arzu, what's the statement that's coming out from the leaders there? You know, if we talk about several BJP leaders are reaching the incident site to see the situation right now and also to ensure, you know, that the proper investigation takes place, and the police is investigating the matter. What initially we got to know that there might be a short circuit or the AC compressor blast that you know, led to the fire that broke out in this building. And also, if we talk about the political war of words is concerned, you know, there are a lot of political
attack that is being made. The Saurabh Bharadwaj, Aam Aadmi Party, Delhi chief has in fact attacked the CM Rekha Gupta of making reels with several cuts, but not taking a step or not taking precautions of learning from the mishap of the incidents of fire that have happened in the past. So definitely now there is a war of words also over the incident that is happening right now. Yes. Right, Artu, thank you.